जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। आज बात करेंगे योगेश जी के बारे में। बहुत ही महान व्यक्तित्व, बहुत ही सुंदर सुंदर भाव वाले कवि हमारे बीच नहीं रहे। आज उनके गानों के बारे में बात करेंगे। आपने आनंद मूवी देखी होगी तो सारे गीत आनंद के योगेश जी ने लिखे। आज बात करेंगे, उसके बाद थोड़ा गुलजार साहब के ऊपर बात करेंगे। योगेश जी और गुलजार साहब के बीच में जो समानता है, जो अंतर है, उन पर बात करेंगे। और फिर मेरी संडे इवनिंग रिकमेंडेशन आप सब लोगों को मूवीज़ की। सबसे पहले मैं तहे दिल से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ श्री योगेश जी को। बहुत ही मधुर कलाकार। आप शब्दों के जादूगर कहूँगा, शब्दों के शिल्पकार कहूँगा। जिस प्रकार एक आर्टिस्ट कैनवस पे रंग बिखेर देता है, सरलता से रंग बिखेर देता है पेंट के, उस प्रकार से आप शब्दों के रंग बिखेर देते थे। बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक सोच, और बहुत ही मधुर लेखन। आपका जो शैली था लिखने का, जो आपका आर्ट था, जो क्राफ्ट था, बहुत ही सुंदर, ज़मीन से जुड़ा हुआ। एक आम आदमी की बात कहता हूँ। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में ये बात बोली कि आप हमारी आपकी बात हो, वो आप अचीव करते थे। आप एक आम साधारण व्यक्ति तक बहुत ही गहरी बात बहुत सहजता से पहुंचा देते थे। आपके अंदर का कवि, ये मानिए कि आसमान की ऊंची उड़ानें भर रहा था। आसमान की ऊंची उड़ानें, कल्पना के उन्मुक्त गगन में जिस प्रकार से, आई थिंक निराला जी ने कुछ इस बारे में कुछ कहा है, वहीं से याद आ रहा है मुझे कि उन्मुक्त गगन में जब कल्पना की उड़ान भर रहा था आपके मन का कवि, तब आप धरातल से भी जुड़े रहते थे। और वही सबसे सार्थक, एक 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 इम्पैक्टफुल, एक एक चेंज लाने वाला लिटरेचर आपने लिखा, कविता लिखी आपने, कई गीत लिखे। मुझे सबसे जो गीत आपके प्रभावित करते हैं वो ज़िंदगी कैसी है पहेली हाय। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने फ़िलॉसफी को, ज़िंदगी की जो फ़िलॉसफी है, जो उसका एक भाव है ज़िंदगी का, एक पॉजिटिविटी है, और उसके ऊपर से राजेश खन्ना जी का अभिनय, सलील दा का म्यूज़िक है शायद उसमें, मन्ना डे साहब ने गाया है। बहुत खूबसूरत। एक टच अपॉन करना चाहूँगा मैं। देखिए, गुलजार साहब भी लिखते हैं, और वो गुलजार साहब का एक अलग अलग लिखने का अंदाज़ है। उनके अंदाज में कहीं ना कहीं दर्द झलक जाता है। आपके अंदाज में मैं कहूँगा सकारात्मकता झलकती है, दर्द नहीं झलक पाता। और ये बहुत ही खूबसूरती से, मतलब आप जो पिरोते हैं, रंग पिरोते हैं, शब्दों को पिरोते हैं, कहूँगा कि एक उन गुलजार साहब का अलग जॉनर है, आपका अलग एक जॉनर है। और जो मेरी समझ के हिसाब से आप के अंदर की जो सकारात्मकता, एक लाइटनेस, एक लाइट हार्टेडनेस है, वो गुलजार साहब में कहीं ना कहीं मेरे को अमिस लगती है। गुलजार साहब का जो लिखने का, पेंटिंग की भाषा में बात करें, जो उनका जॉनर है, जो उनका आर्ट है, जो उनका पेंट है, रंगों का और लिखने का, वो गहरा है। आपका हल्का है, सार्थक है। इस प्रकार से मैं, मतलब, दो महान कलाकारों को देखता हूँ, उनके लिखने की शैली को देखता हूँ। बाकी रही बात रिकमेंडेशन की, तो मैं रिकमेंड करूँगा आनंद या बातों बातों में। दोनों मूवीज़ अलग 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 जॉनर है। ऑफ कोर्स ऋषिकेश मुखर्जी की साहब की मूवी है आनंद, एंड बातों बातों में अमोल पालेकर साहब है, मेरे को अशोक अशोक कुमार साहब है। अलग अलग फ्लेवर है, लेकिन दोनों ही इक्वली रिकमेंडेड है संडे इवनिंग के लिए। परफेक्ट संडे इवनिंग, फैमिली के साथ बैठिए,
ढेर सारा एंजॉय करिए और मूवी ज़रूर देखिए इन दोनों में से एक, जिस जो आपका मूड हो। मेरे ये दो रिकमेंडेशंस हैं, एंड दिस एब्सोल्युटली नो प्रायोरिटी कि कौन सा पहले देखें कौन सा बाद में, बट अगर लाइट इवनिंग चाहिए तो आप बातों बातों में देखिए, इंस्पायर होना है तो आनंद देखिए। आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होती है आपसे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। चीयर्स, थैंक यू।